सद्गुरु, हम छात्र अपने घरों में परिवार से मिलने वाले भावनात्मक सुख से दूर रहते हैं। अपने करियर के लिए हम बेहतर अवसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विपरीत लिंग का साथ खोजते हैं। कुछ लोग रिश्तों में पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है। सद्गुरु, सवाल ये है कि फिर हम एक पीढ़ी के रूप में इस पर खुलेआम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, या शादी से पहले सेक्स आज भी एक अपवित्र चीज मानी जाती है? देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी जरूरत होती है। अभी हमें यह समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी कामुकता को इस तरह संभालते आए हैं। एक लड़की के किशोर वय में आने से पहले उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी। 6-7 साल की उम्र में शादी नहीं होती, मगर उसे कहते तुम्हारे अंकल का बेटा, उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी। लड़के से कहते तुम्हें उससे शादी करनी है। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं है, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है। वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं। ये इस संस्कृति की तकनीक है। वे इस तरह संभालते थे। तो जब आप किशोरावस्था में आते हैं, आपका शरीर कुछ खास संभावनाओं में विकसित होता है। तब तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी होती हैं, तो आप अपने शरीर को संभाल लेते हैं। आप पागल नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से पहले जुड़ चुकी हैं। तो 15-16 साल का होने पर लड़की की शादी कर दी जाती है। 17-18 साल का होने तक लड़के की शादी कर दी जाती है। फिर वे खेती या कारोबार या किसी और गतिविधि को अपनाते हैं। तो युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सुलझा दिया जाता है। एक चीज है भावना, दूसरी चीज है शारीरिक जरूरत। दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता है। और उन दिनों 1-2 साल में बच्चे आ जाते थे, तो वो व्यस्त हो जाते थे और जीवन चलता रहता था। ठीक है, आज हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं, अधिकांश लोग कम से कम 24-25 साल की उम्र में होते हैं। पीएचडी का मतलब है 30-35, मैं नहीं जानता कितनी। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके प्रोफेसर कितने उदार हैं। तो मान लेते हैं कि शिक्षा का औसत समय 25 साल की उम्र है। जब तक उन्हें रोजगार मिलता है और वे कहीं सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं, वे 30 साल के हो जाते हैं। ठीक है, इंसान के हार्मोन 15 से 30 साल के बीच सबसे चरम पर काम करते हैं। आप लोगों को साधुओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे। आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे जिससे वे अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी संभावना में बदल सकें और कुछ और प्राप्त कर सकें। ऐसी कोई चीज नहीं है। और लड़के लड़कियों के बीच नजदीकी है। अगर आप इस चीज का हल नहीं खोजना चाहते, तो आप एक अस्वस्थ समाज बनाएंगे। बहुत अस्वस्थ समाज, जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में हिंसक तरीकों से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि हमने इंसान की मूलभूत जरूरतों का हल नहीं खोजा है। पहली चीज है पोषण। अगर पोषण की समस्या हल हो जाए, आपको समझना चाहिए, पोषण का मतलब है जीवन चलाना। एक बार जीवित रहने की प्रक्रिया का हल हो गया, तो कुदरती रूप से ये प्रजाति कोई एक व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रजाति के हैं वे प्रजनन की इच्छा करती है। इसे इसी तरह बनाया गया है। ये प्रजनन की चाहत इस प्रजाति के जीवित रहने के लिए है। अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नस्ल खत्म हो जाएगी, है ना? तो आपका शरीर और दिमाग कई चालें चलते हैं, और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खूबसूरत हैं, अचानक आपको लगता है कि वे सबसे शानदार हैं। बाद में आपको कई चीजें पता चलती हैं। Many things. मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप 10-11 साल के हैं। उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारण दिखे। अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को बंदी बना लेते हैं। ये बुरा या अच्छा बताने की चीज नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है।
कुछ लोग हो सकते हैं जो उससे परे चले जाएं। अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शानदार है, उनके लिए मजबूरी नहीं होती, वो इसके परे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए शानदार है। मगर आप पूरे समाज से इसके परे जाने की उम्मीद करें, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए। मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं। that we are an emotional lot. हम आज भी भावुक लोग हैं। जब चीजें जरूरी भावनाओं के बिना होती हैं तो लोगों को कष्ट होता है, ढेर सारे लोगों को। कुछ लोग इससे ऊपर हैं, मगर लोगों को कष्ट होता है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक ढांचे से कोई बड़ी तोड़फोड़ किए बिना इसका हल कैसे निकालें। आपको इस पर शोध करना चाहिए कि ऐसा कैसे करें।